पता है, किसी को अगर परेशान करना हो ना तो बोल दो ना स्काई इज़ द लिमिट। बेचारा सामने वाला इंसान अब परेशान हो जाएगा, बोले हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें कि उस स्काई इज़ द लिमिट को पा सकें। तो ये बात ना कभी किसी से भूल के भी मत बोलना। पता है क्यों? लोग सोचते हैं ना, हाँ, स्काई कहाँ है, स्काई कहाँ है, उसके लिए हमको तैयारी करना है, स्काई को हमको पाना है। स्काई मतलब पूरा आसमान को छू ही लेना है, या आसमान को धरती पे मिला देना है। ठीक है, तो आसमान को धरती पे मिला देना है और आसमान छू लेना है। और क्या करें जो ये आसमान ही ना रहे। ठीक है, तो आसमान का जो कॉन्सेप्ट है ना कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि इंसान ने शुरुआत कहाँ से की? ज़मीन से। तो ज़मीन से शुरुआत की है तो ज़मीन में ही रहना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या आया था मेरे हिसाब से, जब द वर्ल्ड वाज बीइंग क्रिएटेड। हाँ, अब देखो बात से बात चली है तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये अनुमान है कि जब वर्ल्ड वाज बीइंग क्रिएटेड तो सबसे पहले धरती ज़रूर आया होगा, है ना। आसमान, धरती, वायु, जल, मेरे को लगता है फर्स्ट धरती होगा। धरती, आसमान, वायु, हाँ ऐसा ही होगा सबसे पहले। अब बात ही बात में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मतलब एक जो होता है कि हाँ बोलते बोलते कुछ बातें समझ में आती हैं, तो मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले धरती आई होगी, है ना। तो अगर जो लोग आसमानों की बात करते हैं, बेकार करते हैं। हम धरती के लोग हैं और हमें धरती में ही रहना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट धरती का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो आसमान भूल जाओ। तो धरती का कॉन्सेप्ट है धरती में ही रहना चाहिए, और एक दिन तो धरती में विलीन होना ही है। तो धरती के बारे में शुरू से सोचते हैं, शुरू और अंत तक सोचते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये आसमानी बात, आसमान को भूल जाओ, आसमान को भूल जाओ, बिकॉज़ आसमान के चक्कर में ना बहुत सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको आसमान के चक्कर में आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं। और सपोज़ अगर आप 2 रूम के फ्लैट में हो, आपके पास 10 रूम का फ्लैट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप 10 रूम का जो फ्लैट होता है उसका यूज़ क्या है? आप रहेंगे कितने फ्लैट में? 2 में, 3 में, मैक्सिमम 4 में। अब 10 में आप घूमते रहेंगे ऐसा तो नहीं है ना। 10 में आप घूम सकते हैं, 10 में घूमते घूमते एक दिन में आप थक जाएंगे। मैक्सिमम 4 घूम सकते हैं, मैक्सिमम 5 घूम सकते हैं। और तो 5 रूम वाला अगर 5 रूम भी है तो वो भी काफ़ी होता है ना। तो आसमान उतना ही छूना चाहिए, या आसमान उतना ही होना चाहिए, आसमान की बातें उतनी ही करनी चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। तो आसमान की उतनी ही बातें करो कि जितना ज़रूरी। आसमान की उतनी बातें करो जितना ज़रूरी हो, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि हम आसमान की बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, 10-10 रूम, 20-20 रूम, 100 रूम, क्या करोगे आप? सर्वेंट रहेगा 100 रूम में, आप रहेंगे क्या 100 रूम में? 100 रूम में सर्वेंट रहेगा। ये अलग चीज़ है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये कहलाएगी हाँ दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। तो जैसे यूज़ क्या है? एक अच्छा सा घर होना चाहिए, 4-5 रूम होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए। अब एक आदमी से नहीं होगा, कुछ लोग होने चाहिए आसपास। अब अकेले क्या ज़िंदगी है? बच्चे होने चाहिए, कोई मतलब जो भी है, जो आपका नियर एंड डियर वंस है वो होना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल लाइफ है। और बहुत 100 रूम वाला घर से क्या करेंगे? तो अगर आपके पास रूम है, आप कभी मान लो सपोज़ शूटिंग करना है तो वो सब भी सही होता है। मान लीजिए आपने रूम ले लिया हुआ है, किसी को ऐसे डेकोरेट कर दी, पैसा है तो फिर पैसा फेंको, देखो तमाशा ही हो जाता है। मान लो सपोज़ 100 रूम है, एक रूम को ऐसे डेकोरेट कर दिया, एक रूम को ऐसे डेकोरेट किया, और सारा दिन जितनी भी आने वाली ज़िंदगी है रूम को डेकोरेट करते रहो, शूटिंग करते रहो, एंजॉय करते रहो, पैसा कमाते रहो। तो वही है कि पैसे से ही पैसा बढ़ता है। अगर इफ़ यू गेट मनी आउट ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, एक बार आपको पैसा मिला उसको और आप बढ़ाओ,
बढ़ते 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 और पैसा होता जाता है। तो वही वही होता है। और ये है कि अ, इंसान के अंदर अगर कुछ बात है तो खुद ब खुद पैसा कमाने की कला खुद ब खुद हो जाती है। अगर इफ़ यू हैव समथिंग टू से, समथिंग टू गिव टू समवन, कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आप देने सकने की क्षमता रखते हैं, देन यू नो द आर्ट ऑफ अर्निंग मनी। तो अगर दे सकने की क्षमता है तो यू कैन डू डैट। तो इसलिए मत ये नहीं सोचना चाहिए कि यू आर अ वर्थलेस फेलो। मेरे को बहुतों ने बोला यू आर ए वर्थलेस फेलो एंड यू आर दिस दैट, बट आई नेवर गिव अप, because I thought कि I can give many things to someone else, anyone. I can give many things. So I didn't feel, oh, I'm not a worthless fellow. I am some of use. तो दुनिया आपको worthless बोले, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है and you know you can give something to people, then no way to fear, no way to feel unhappy about। और आप सोचेंगे कि आई एम द ग्रेट एंड आई एम अ वर्दी फेलो। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।